स्नेह से भर गया। और यहाँ भगवान कह रहे हैं जब माता पिता अपने से ज्यादा अपने पुत्रों का देखभाल करते हैं, शरीर से स्नेह करते हैं। देखो माता पिता बीमार भी है, अपने पुत्र को बीमार नहीं देख सकते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएंगे। अपने शरीर से ज्यादा ख्याल अपने पुत्रों का, बच्चों का रखते हैं। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा इस प्रकार समझा कर बड़े बड़े आदर और प्रेम से वस्त्र आभूषण देकर उनका सत्कार किया। और श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा को स्नेहवश दोनों भाइयों को अपने हृदय से लगा लिया और फिर नेत्रों में आंसू भर करके गोप के साथ बरस कर प्रस्थान किए। बोले आप लोग ब्रज में जाइए, हम आपसे मिलने के लिए ब्रज में आएंगे। उसके बाद में तो वसुदेव जी ने अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य एवं दूसरे ब्राह्मण को बुलाकर अपने दोनों पुत्रों का यज्ञोपवीत संस्कार किए हैं। देखो भगवान कृष्ण जब तक ब्रज में रहे, भगवान श्री कृष्ण जब तक ब्रज में रहे तो कभी बाल को नहीं कटवाए, कभी जूता चप्पल नहीं पहने, कभी हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए। और जब तक भगवान ब्रज में रहे तो सिला हुआ वस्त्र नहीं पहने। 5 नियम को भगवान ब्रज में अपनाए थे। और आज यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है, जनेऊ संस्कार, तो सबको विद्या अध्ययन करना पड़ता है। तो भगवान को भी विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में भेजे हैं। तो अवंतीपुरी उज्जैन कश्यप गोत्र ब्राह्मण सांदीपनी मुनि के गुरुकुल में भेजे हैं विद्या अध्ययन के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी विद्या अध्ययन के लिए गए हैं। तो रास्ता तो भगवान विद्यार्थी को पूछे आप क्यों रो रहे हैं? तो बोले गुरु जी हाजिरी भरते होंगे और मेरे पैर में कांटा चुभा हुआ है। तो भगवान अपनी दांत से वो कांटा को निकाले और भगवान बोले आप मेरे साथ में मित्रता कर लीजिए। तो विद्यार्थी ने कहा देखो अनजान व्यक्तियों के साथ में मित्रता करना नहीं चाहिए। तो विद्यार्थी ने कहा आप कौन हैं? तो कहा हम वसुदेव के पुत्र हैं, हमारे 2 भैया हैं। और तो बोले हम गरीब ब्राह्मण हैं और आप क्षत्रिय हैं, मित्रता नहीं हो सकता है। तो फिर भगवान श्री कृष्ण बोले मैं कभी भी मित्रता का परीक्षा नहीं लूंगा, आप मेरे साथ मित्रता कर लो। फिर वो विद्यार्थी का हम गरीब ब्राह्मण है और मित्रता के ऊपर में कोई बात आएगा तो हम कहाँ से निभाएंगे? मान लो आपको कोई चीज का जरूरत पड़ेगा और आप हमसे मांगेंगे, हम गरीब ब्राह्मण है, हम कहाँ से देंगे आपको? नहीं हो सकता मित्रता। तो भगवान बार बार बोल रहे हैं कि हम कभी मित्रता का परीक्षा नहीं लेंगे। फिर अंतिम में वहीं पर भगवान श्री कृष्ण विद्यार्थी को पूछा आपका नाम क्या है? सुदामा। विद्यार्थी ने बताया कि मेरा नाम सुदामा है। तो इस सुदामा चरित्र की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। कल कथा में तो 3 मुट्ठी चावल लेकर गए थे, तो उसी प्रकार आप लोग कल अपने अपने घर से 3-3 मुट्ठी चावल लाएंगे। तो सुदामा जी मांग करके लाए थे अगल बगल से, तो सुदामा जी गरीब थे तो मांग करके लाए थे। पर वो चावल को बढ़ा करके और कहा ये सारा द्वारका में हर घर में ये चावल जाना चाहिए, और जिन जिन घर में ये चावल जाएगा हमारे मित्र का, उसके घर से गरीबी मिट जाएगा, दरिद्रता मिट जाएगा और धन धान्य में भरा जाएगा। तो उसी प्रकार आपको भी वो चावल फिर प्रसाद के रूप में मिलेगा। तो कल कथा में विशेष प्रसंग श्री सुदामा जी का चरित्र आप लोग श्रवण करेंगे। श्री राधे। हमारे बच्चे लोग आगे में बैठते हैं और बार बार हल्ला करते। अस्थि और प्राप्ति अपने पिता के पास में आए, जरासंध के पास में। तो जरासंध को जब ये मालूम पड़ गया तो जरासंध ने अपनी सेना लेकर के मथुरा के ऊपर में आक्रमण किए, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर में आक्रमण किए। इस प्रकार जरासंध ने 20,000 ब्राह्मणों को जेल में बंद करके रखे
और बोले मेरे नाम से हवन करो, और जब हम जीत करके आएंगे आपको सोना चांदी उपहार भेंट करेंगे, और हार करके आएंगे तो सबका मस्तक काट देंगे। जरासंध इस प्रकार ब्राह्मणों को कहा। तो बलराम जी जरासंध को मारने के लिए तैयार हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले भैया इस बार हम हार करके जाएंगे, और हम हारेंगे तो हमारे हारने से ये 20,000 ब्राह्मणों को ये दान देंगे, सोना चांदी देंगे और जेल से मुक्त कर देंगे। और अगर ये हार करके जाएगा तो ये 20,000 ब्राह्मणों को मस्तक काट देगा, और हमारे हारने से 20,000 ब्राह्मण बच जाते हैं, इसमें तो हमारा भला है। तो इस प्रकार 23 शक्ति सेना लेकर के भगवान को अपने पीछा किए। तो श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित जिसमें भगवान श्री मथुरा के नगर से द्वार से निकले तो उसे ऐसा मालूम पड़ा मानो श्री कृष्ण मथुरा के नगर से पूर्व दिशा की ओर से चंद्रोदय हो रहा हो। श्यामल शरीर अत्यंत सुंदर दर्शनीय था। तो भगवान तो रणभूमि से जैसे जरासंध आए तो भगवान रणभूमि को छोड़ करके चले गए। तो भगवान रणभूमि को छोड़कर चले गए तो भगवान का नाम पड़ गया रणछोड़। बोली श्री रणछोड़ भगवान की जय। तो इस प्रकार भगवान उसे बड़े दूर से एक पहाड़ की गुफा में चले गए, और भगवान गुफा में घुस गए। उनके पीछे भी गुफा में घुस गया, परंतु ये मूढ़ भगवान को ना पा सका था। इसे स्वयं भी राजर्षि मुचकुंद की श्री कृष्ण समझकर क्रोध करके एक लात मार दी, और पैर की ठोकर से क्षण भर में जल करके राख का ढेर हो गया। तो इस प्रकार जब कालियावन भस्म हो गया तो यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने परम बुद्धिमान राजा मुचकुंद को अपना दर्शन दिया, और मुचकुंद ने कहा भगवान में अनादिकाल से अपने कर्मों में लगा हुआ था, बहुत ही थक गया था, और कभी कहीं किसी भी जगह मुझे क्षण भर के लिए शांति नहीं मिली। निद्रा ने मेरी समस्त इंद्रियों की शक्ति छीन ली थी, इसीलिए मैं इसे निर्जन वन में सो रहा था, और अभी भी किसी ने मुझे जगा दिया। हे शरणागत वत्सल प्रभु, अब मैं भय से मृत्यु और शोक से रहित आपके शरण में आया हूँ, आप मुझ पर शरणागत की रक्षा कीजिए। इस प्रकार जो अभिलाषा हो मुझसे वर मांग लो, तुम्हारी सारी लालसा अभिलाषा पूर्ण कर दूंगा। जो पुरुष मेरे शरण में आ जाता है इसके लिए फिर ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती, इसके लिए वह शोक करे। तो मुचकुंद ने कहा अंतर्यामी प्रभु, आपसे क्या छिपा हुआ है? आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त और कोई वर नहीं चाहता, क्योंकि जिनके पास किसी प्रकार का संग प्रगट नहीं है अथवा उसके अभिमान से रहते हैं, वे लोग भी केवल उसी के लिए प्रार्थना करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण राजन, अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे और समस्त प्राणियों को सच्चे से परम सुहृद होगे, तब मुझ परमात्मा को प्राप्त होगे। तो श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित, अब राजर्षि मुचकुंद ने हाथ जोड़कर भगवान के परिक्रमा की उन्हें नमस्कार किया, और आज्ञा लेकर ऊपर से बाहर आए तो उन्हें देखा कि सबके सब मनुष्य, पशु, वनस्पति, लता आदि पहले की अपेक्षा अब बहुत छोटे हो गए हैं, और इसे जानकर के कलयुग आ गया है। तो उत्तर दिशा की ओर चले गए। तो भगवान से अपने मथुरा में लौटकर कालियावन के मलिक सेना का संहार कर दिया। तो उसी से 18वीं बार जरासंध ने फिर 23 शक्ति सेना लेकर के आक्रमण कर दिया, परंतु भगवान श्री कृष्ण बलराम जी मनुष्य की लीला करते हुए बड़ी शीघ्रता से भागने के लिए, और जरासंध ने उससे बहुत दूर तक पीछा किया। अंत में निराश होकर वो अपनी सेना के साथ अपनी राजधानी को लौट गया। तो यहाँ परिचित कह रहे भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ द्वारकापुरी पहुंचे। तो उस समय अनर्थ देश के राजा श्री मानदेवत, अब बलराम जी 25 वर्ष के हो चुके हैं, और भगवान श्री कृष्ण 24 वर्ष के हो चुके हैं। तो रेवत महाराज की कन्या का नाम है रेवती। तो इनके लायक कोई वर नहीं मिल रहा था। एक अपनी कन्या को लेकर के ब्रह्मलोक में गए ब्रह्मा जी के पास में, और बोले पितामह मेरे कन्या के लायक कोई वर नहीं मिल रहा है। तो ब्रह्मा जी बोले आप जो
राजा को देखे थे वो सब के राजा अब नहीं है।